1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट डॉट डॉट, पहले बढ़ते हुए क्रम में फिर 14 15, फिर घटते हुए 14 13 डॉट डॉट डॉट, माने कहने का मतलब 12 होगा, 11 होगा, 10 होगा, 9 होगा, 3 2 1, इस तरह से सवाल है। हम तुमको एक चीज बताए हैं कि जैसे यहां से अगर इतना सवाल लगाना होता तो क्या करते, तो हम रूल यही बताए कि 1 से 15 तक सभी संख्याओं का योग अगर निकालना है तो हम पहला काम हमारा होता है अंतिम संख्या को पहली संख्या में जोड़ देते हैं, है ना। और पहली संख्या को अंतिम संख्या में अगर जोड़ देते हैं तो होता है क्या 16, और बटे में 2 लिखना, और गुणे में पदों की संख्या लिखना। 1 से 15 तक संख्याएं कितनी है? 15 है। तो हुआ क्या? 2 8 16, माने कहने का मतलब 15 8 120 हुआ। क्लियर हुआ यहां तक। लेकिन अगर हम यहां पर से यहां तक की बात करें तो फिर वही रूल दोहराया गया। फिर भी तो कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सबका योग निकालो। तो जो 1 से 15 तक है वही 1 से 15 तक होगा। तो 1 से 15 तक का योग 120 निकला, तो 1 से 15 तक का योग 120 निकलेगा। कहने का मतलब हो गया 240। लेकिन एक गलती हो गई। क्या गलती हो गई? हमने 15 को इधर से जाते हुए भी गिना, उधर से भी जाते हुए गिना। माने गिनना चाहिए था, एक बार गिन लिए हम 2 बार। तो कहने का मतलब एक बार घटा देते हैं, और एक बार घटाते हैं तो बोलो क्या बचा? 5 है, 3 से 1 घटा 2 बचा, जवाब रहा 225 के बराबर। बोलो इसमें क्या दिक्कत थी? बहुत सरल क्वेश्चन था। अब से क्या नहीं आया? अगर आ गया तो दूसरा सवाल लगाओ जल्दी से। हाँ लिखो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डाट 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 18 प्लस 20 और प्लस 18 प्लस 16 और डाट 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 जो है कि कर लेते हैं 6 प्लस 4 प्लस 2 बराबर क्या होगा? जल्दी से, है ना। जो पहले पढ़ाया गया उसको विधिवत समझे नहीं हो तो ये सवाल कैसे आए? देखो कह रहा 2 4 6 8 माने 18 20 और फिर घटते क्रम में 18 16, है ना, डाट 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 2 तक। कहने का मतलब इसमें एक देखो सीरीज यहाँ से यहाँ तक की है, माने 2 से 20 तक सभी सम संख्याएं हैं, क्रमागत नहीं है, सम संख्याएं हैं, सभी क्रमागत सम संख्याएं। तो पहला काम तुम्हारा अंतिम को पहले में जोड़ना 22 हो गया, और 22 बटा 2 करना, और गुणे पदों की संख्या 20 तो नहीं कर दी हो, पदों की संख्या 10 है। क्यों? क्योंकि पदों की संख्या निकालने का तरीका भी बताए हैं। अंतिम संख्या से पहली संख्या को घटाओगे 18 होगा, और बटे में सार अंतर माने जितने जितने का अंतर है उतने से हम भाग करते हैं, और भाग करते जो भी आता है उसमें एक को जोड़ देते हैं तो गुणा हुआ ना। अच्छा अब इसमें हम किए तो क्या किए? 5 में 10 11 माने 110 हो गया, और यही बात यहां से यहां तक की बात दोहराई गई, फिर 110 हो गया, तो हो गया क्या? 220। लेकिन हमने किया क्या? 20 को 2 बार एंट्री कर दिए, और 20 को 2 बार अगर हम जो है कि जोड़ दिए तो एक बार हमको घटा लेना, और एक बार अगर हम घटाएंगे, और जैसे ही एक बार घटाएंगे तो जवाब हमारा कितने के बराबर रहा? 200 के बराबर रहा। बोलो क्या दिक्कत थी? है भाई हमको करना क्या है? उल्टा लिख दिए है तो क्या उल्टा जोड़ नहीं सकते? इसको दूसरी भाषा में तुम अगर नहीं समझ पा रहे हो 2 से 20 तक, तो इसको फिर लिख लो इधर से 2 से 20 तक, है ना। चलो अगला प्रश्न एक और हल करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 3 है, 6 है, 9 है ना। तो हमको करना क्या है? पहला ये तरीका हम अपनाएं, इसको हम बांट लेते हैं, है ना। 3 से 21 तक 3 के गुणज की बात कर रहा है। एक प्रकार से हम ये भी समझ सकते हैं, है ना। 3 के प्रथम 7 गुणज, 3 से 21 तभी तो होगा, और नहीं तो चाहो तो 3 के प्रथम 7 गुणज की बात करें तो हम ऐसे भी कर सकते थे, है ना। और उसके बाद 7 गुणज की बात करें 7 रख देना, उसकी अगली संख्या 8 रख देना, बटे में सदैव 2 रख देना, ठीक है। और यहाँ पर किए क्या? 2 चौके 8 हुआ। अब देखो 7 त्रिक 21, 21 चौके 84, और 84 इधर से होगा तो 84 उधर से भी होगा। भाई 84 इधर से होगा तो 84 इधर से भी होगा, है ना। 84 84 क्या हुआ? 168 हुआ, और 21 को 2 बार जोड़ दिए हैं तो इसलिए एक बार घटा देते हैं, और घटाते तो जवाब रहेगा 147 के बराबर। दूसरा तरीका हम क्या बताएं? दूसरा तरीका हम ये बताए हैं कि जैसे 21 है और 3 है, दोनों को जोड़ते हैं तो 24, और बटे में 2 और गुणे 7। क्यों 7? क्योंकि पदों की संख्या 7 है। और 7 कैसे निकलता है? 21 से 3 घटाएंगे 18, 18 को भाई 3 3 का अंतर है तो 3 से भाग करोगे तो 6 आएगा, और 6 में लास्ट में 1 जोड़ोगे तो 7 आएगा, है ना। और होगा क्या? 12 12 7 84।
भाई यहाँ से यहाँ तक 84 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 84 होगा, तो 84 जोड़ देते हैं तो हुआ क्या 168, और 168 हुआ। देखो 21 को 2 बार जोड़ रहे हैं, इसलिए एक बार हम घटा देते हैं, और घटाते हैं तो 7 हुआ, 4 हुआ और 1 हुआ, 147 हुआ। ये आया था सबका? अच्छा, अगर ये आया है तो फिर सारे के सारे सवाल अब लग जाएंगे, है ना। और अब हम क्या करते हैं, कल हम बता रहे थे क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना। जैसे हमने कहा 1 का स्क्वायर है प्लस 2 का स्क्वायर है और प्लस 3 का स्क्वायर है और प्लस डॉट डॉट डॉट, माने जैसे मान लेते हैं 8 का स्क्वायर है, तो इनका योग निकालना। और इनके योग निकालने का तरीका क्या बता रहे थे कि ये 8 है तो 8 लिख दो, और उसके बाद जो है कि 9 लिख दो, और उसके बाद दोनों को जो है कि जोड़ करके रख दो, और बटे में सदैव जो है कि 6 रख दो, है ना। और अब हम इसको काटते हैं तो 2 चौके 8 और 2 तिया 6 और 3 से काटोगे 3 का 9, हुआ क्या 4 3 12 और 12 का 17 से गुणा कर दो, 12 7 84 हासिल 8 हुआ, 12 का 12 8 20 हुआ, जवाब रहा 204 के बराबर। माने सबके वर्गों को लिखेंगे और जोड़ेंगे 204 होगा। ये तरीका सबकी समझ में आ गया है। लेकिन अब यहीं पर अगर हम कह दें, यहीं पर ये क्रमागत संख्याएं हैं, लेकिन अगर हम क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत विषम संख्याओं के बारे में बात करते, जैसे लिख देते हैं 2 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, माने छोटे से पॉइंट में हम समझ लेते हैं पहले, है ना, सूत्र कैसे बनता है। तो हम देखें 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का होता है 16 और 6 का होता है 36 और 10 का होता है 100, और इनको अगर हम जोड़ते हैं तो क्या हुआ भाई, इन दोनों को जोड़े 20 हुआ, 20 में ये जुड़ा तो 120 हुआ, 120 में ये जुड़ा तो 156 हुआ। हाँ अरे 8 का स्क्वायर, हाँ 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, है ना, गलत हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर 20 हुआ, और 20 में ये 30 पहले जोड़ दो, 20 30 50, 50 है 56, और 56 में ये 4 जोड़ा तो क्या हुआ 60, और 60 120, कहने का मतलब ये 120 हुआ। इसको हम सरल तरीके से कैसे निकालें, तो सरल तरीके से निकालने का एक ही तरीका है, चाहो तो जो है कि पहले 8 लिखो और 8 के बाद कितना होता है वो भी लिख दो, है ना। और उसके बाद हम क्या करते हैं, 8 के दुगने में 1 जोड़ दो, 8 2 16 1 17, ये तो वहां पर लग रहा था, कहां, जो अभी हम जो एक बता रहे थे क्रमागत संख्याओं के बारे में। लेकिन अब यहाँ पर हमको ये नहीं लगाना है ना, हम यहाँ पर ये नहीं लगाएंगे। अगर हम देखें 120 लाना है, 120 के लिए हमें 0 की जरूरत है। बटे में अगर हम 6 कर रहे हैं, बटे में हम अगर 6 कर रहे हैं तो 2 तिया 6, 2 चौके 8, है ना, और 3 एक कम 3 तो 3 तरह का 9, तो वह 4 3 12, और 12 का मतलब 12 में क्या कर दे, कहने का मतलब 10 से गुणा कर दे। तो कहने का मतलब है कभी भी क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों की बात करें या क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों की बात करें तो हमको करना क्या है, ये देखते हैं। जैसे सवाल हुआ 2 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर, तो हमें करना क्या है, पिछले उसमें जो है कि जब क्रमागत संख्या हो रही थी तो 20 गुणे 21 गुणे इनका योग 41/6 लिख रहे थे, लेकिन अब ये नहीं करना है, इसलिए ये क्रमागत सम की बात हो रही है। और क्रमागत सम की बात करें या क्रमागत विषम की बात करें तो रूल क्या है, अंतिम संख्या तो जरूर से जरूर लिखना, उसके बाद वाली संख्या लिखना और उसके बाद एक और संख्या लिख देना, वह क्या है 22, और बटे में सदैव 6 कर देना, जवाब तुम्हें मिल जाएगा। देखो 3 दूनी 6 तो 3 सते 21 और 2 से इसको काट देते हैं 10, है ना, 0 का 0 लग देते हैं, 1 सते 7 दूनी 14 1 15 माने 1540 है, यही तुम्हारा जवाब है, जोड़ के देख सकते हो। कहने का मतलब क्रमागत आगे 2 और संख्याएं लिखनी होंगी और बटे में तुम्हें 6 करना होगा सदैव। बात क्लियर हुई, चाहो तो जोड़ के देख सकते हो, है ना। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं फिर एक बार। हम विषम की बात करें, ये सम की बात हो चुकी है, विषम की बात करते हैं। विषम की बात करते हैं, जैसे लिखा है 1 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस का 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, है ना। तो हम देखें एक बार हम सूत्र से लगाते हैं और एक बार हम ऐसे जोड़ करके देखें। हमने कहा 9 को 9 लिख देना, 9 के बाद वाली संख्या और फिर 10 के बाद वाली संख्या भी लिख देना और बटे में सदैव 6 कर देना। 3 से काटो 3 दूनी 6 तो 3 तरह का 9 और 2 से काटो 2 पंची 10 तो हुआ क्या 5 से 15 एकम 16 माने
165, जवाब रहा 165 के बराबर, है ना। और अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या ये सही है। तो देखो 9 9 81 होता है, 7 7 49 होता है, 50 25 होता है, 3 तरह का 9 होता है, फिर 1 1 1 होता है, सबको जोड़ो, 9 1 10 10 20 5 25 के 5 हासिल 2 हुआ और 2 हासिल जुड़ा 10 4 14 15 16, जवाब रहा 165 के बराबर। बोलो सूत्र सही हो गया ना। अगर सूत्र सही हो गया है तो बात समझ में आ गई होगी। हमको क्या करना होता है, अंतिम संख्या और उसके आगे वाली संख्या और फिर उसके आगे वाली संख्या और बटे में क्या करना है, सदैव 6 करना है। लग जाएंगे सवाल, अगर लग जाएंगे सवाल तो हल करो। चलिए देखें, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, है ना, सबका जोड़ निकालना है। तो हमने कहा कि आप 15 को 15 रखो, 15 के बाद वाली संख्या रखो 16, 16 के बाद वाली 17 भी रखो, बटे में कर दो 6। आप काटते हैं 3 से इसको काटते हैं तो 3 दूनी 6, 3 से इसको काटेंगे 3 में 25 15 और 2 से काटेंगे तो 2 8 16, है ना। अब करना क्या है, गुणा करना है। 8 5 40 होता है, 40 का 0 लिख देते हैं, हासिल 4 हुआ, 4 का गुणा कर देते हैं, 17 चौके 68 हुआ, जवाब रहा 680 के बराबर। क्लियर हो गया। अगर ये आ जाए तो फिर टाइप को चेंज कर दिया जाए। अभी एक और कर दे, चलो अगला प्रश्न, है ना भाई। 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और डॉट 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 30 का स्क्वायर, है ना। तो हमको करना क्या है, 30 का स्क्वायर है लास्ट में, तो 30 गुणे 31 गुणे 32 और बटे में 6। तो हमको तो 6 से यही संख्या अकेली कट गई, है ना। पहले उन संख्याओं को गुणा करते हैं जहाँ पर 0 मिलता है। 32 पंजे 160 होता है, 160 का 0 लिख देते हैं, हासिल हो गया 7 और 16 और 16 से गुणा कर देते हैं, 16 एकम 16, हासिल 1 हो गया, 16 के 48 1 49, है ना, जवाब रहा 49 60 के बराबर। हाँ क्लियर। कब कहे पूरी बात सुना करो, है ना, पूरी बात। ये सम जो संख्या है ये 2 से ही शुरू होती है। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, हाँ 2 से शुरू होगी ना। और अगला क्वेश्चन अगर हम यहीं पर कर दे, अगला क्वेश्चन हम यहीं पर कर दे, क्वेश्चन को समझ लो पहले, है ना। अगर हम कह देते हैं 12 का स्क्वायर और प्लस 14 का स्क्वायर और प्लस 16 का स्क्वायर और प्लस डॉट 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 जो है कि 20 का स्क्वायर, है ना। और ये हम कह लेते हैं ज्यादा का स्क्वायर कर लेते हैं, 40 का स्क्वायर कर लेते हैं, मानो कि 40 का स्क्वायर कर लेते हैं, है ना। अब हमको करना क्या है, देखो हम जो रूल बताए हैं वो 2 से शुरू होने वाली बात, माने शुरू से, है ना। तो अगर हम यहाँ पर कर रहे हैं 40 गुणे 41 और गुणे 42 और बटे में 6 कर रहे हैं, तो यह 2 से 2 के वर्ग से 40 के वर्ग तक के सभी संख्याओं का योग निकलेगा, है ना, सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग निकलेगा। अब हम कर रहे हैं क्या, 6 7 42 हुआ, है ना। और देखो 0 का 0 रख देते हैं और इनका गुणा कर देते हैं, 4 एकम 4 4 चौके 16 हुआ, इन दोनों का गुणा इतना हुआ। अब 7 से गुणा कर देते हैं, 7 चौका 28 हुआ, है ना। और 7 6 42 42 43 44 हो गया और 7 एकम 7 4 11 हो गया, 11 480। यह 2 से 40 तक सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग है। लेकिन हमको करना क्या है, 12 से निकालना है। तो इसका मतलब है 2 के स्क्वायर से 10 के स्क्वायर तक की संख्याएं गायब हैं, और गायब है ये संख्याएं तो इनको हटा लेना। हटा लेना माने घटा लेना, इनका योग घटा लेना है और इनका योग निकालते हैं 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12 और बटे में 6, 6 दूनी 12, 0 का 0 लिख देते हैं, 11 दूना 2, जब रहा 222, माने इनका योग 220 होगा। और 220 हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं, और 220 इससे घटाते हैं तो क्या होगा, 0 है, 6 है, 2 है और ये 11 260 होगा। क्लियर है। ऐसे भी प्रश्न को हल किए जाते हैं, चाहे सम की बात करें चाहे विषम की बात करें। बात क्लियर हो गई कि नहीं? अगर बात क्लियर हो गई तो ऐसे क्वेश्चन को हल करें। फिर देखो प्रश्न क्या कह रहा है, 15 का स्क्वायर प्लस 17 का प्लस 19 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 51 का स्क्वायर निकालें। तो हमको करना क्या है, पहले तो हम जो है कि इस कहानी को हम 1 के स्क्वायर से समझ लेते हैं, है ना, पूरी। और 51 लास्ट में, तो 51 पे 51 लिख देते हैं और 51 के बाद 52 लिख देते हैं और 52 के बाद 53 भी लिख देते हैं। और क्या हुआ, कौन सी भाज्य संख्या, ये विषम संख्याएं हैं, है ना। और बटे में 6 लिख देना है, और बटे में अगर 6 लिख देना है तो 6 से काटो भाई, पहले 3 से काट दो, और 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 3 से काटोगे 17 होगा, और 2 से काटोगे तो यहाँ पर 26 होगा। और अब हमको करना क्या है, सबका गुणा ही करना है। पहले 17 का गुणा 26 से कर लेते हैं, 17 छक्का 102 हासिल 10 हुआ, 17 दूना 34, 34 में 10 जुड़ा तो 44 हो गया,
इन दोनों का गुणा हो गया, बाकी 53 से गुणा करना बाकी रह गया। 53 से गुणा कर डालो भाई, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 चौक 13 और 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 1 21, 5 चौक 20, 2 22 और ये 6 है, 2 है, 4 है और 3 है और ये 2, 23 426 हो गया। लेकिन ये 1 के स्क्वायर से सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग है। हमें 13 तक संख्याएं काटना, किसी ने 14 तक की संख्याओं का योग तो नहीं काटा है, 13 तक ही काटा है, इसलिए विषम है। तो 13 का भाई 13 रखो, 13 के बाद 14 रखो, 14 के बाद 15 रखो, बटे में हमको रखना 6, 3 दूनी 6 तो 3 25 15 और 2 एकम 2 तो 2 7 है ना, तो 5 7 35 हुआ और 35 दिया 105 होता है, 105 का 5 हो गया और हासिल 10 हो गया, 35 से 35 10 45 हो गया है ना। हमको क्या करना है, 455 हटाना भी है, हटाना का मतलब है घटाना, 455 घटा देते हैं भाई, 455 घटाते हैं तो 6 से 5 घटा तो 1 बचा और यहाँ पर 12 से 5 घटा तो 7 बचा, यहाँ पर 13 से 4 घटा तो 9 बचा और इसने उधार दिया 2 बचा, 2 से कुछ घटाना नहीं, 2 से कुछ घटाना नहीं, 22 971। बोलो कितने लोगों का ये जवाब था? बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलो अगला प्रश्न कोई ऐसा सवाल देखते ही भटक गया ना। अगर तुम्हारा कोई अपना तुम्हारे सामने जो है कि बेस बदल करके आ जाए तो शायद तुम पहचान नहीं सकते हो, है ना, है कि नहीं? अरे ये क्वेश्चन तो वही है, इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस डॉट 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 जो है कि 20 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। बस तुम्हारे अपनों ने थोड़ा श्रृंगार में जो है कि दर उधर हेरा फेरी करी है ना, तुम बदल जो है कि समझ न सके इसको। हमको करना क्या है, चाहो तो पूरी संख्याएं लिखते हैं और नहीं तो हमको करना क्या है, 20 का 20 है, 20 के बाद 21 है, 21 के बाद 22 है और बटे में हमको करना क्या 6। अभी क्वेश्चन को हल कियो भाई, अभी क्वेश्चन को हल कियो, है ना। 2 से काटो 2 3 6, 2 से काटे हो तो 10 हुआ और 3 से काटे हो तो 3 से 21 हुआ, 0 का 0 है, 7 दूनी 14 15 माने 1540 है, जवाब रहा 1540 के बराबर। किसी एक ने बताया था ये जवाब, सर जी हाँ बताया, सब लोग बताए, 3 लोग हासिल रखेगा सर जी। हाँ ये देखो सब लोग बताए। चलो अगला प्रश्न लिखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 x का स्क्वायर बराबर x और ब्रैकेट में x प्लस 1 और 2x प्लस 1 बटे 6 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 19 का स्क्वायर बराबर बताओ। यही तो बात है, क्या दिक्कत? अच्छा देखो यहाँ पर यदि माना कि 8 होता, माना कि 8 होता तो हम क्या करते, सुनो, माना कि 8 होता तो हम क्या करते कि अंतिम वाली संख्या लिखते, क्रमागत है ना, इसके बाद वाली संख्या लिखते और फिर इसको जोड़ करके लिखते और बटे में। तो इसको एक बार समझो, यहाँ पर है x, केवल हम समझाने के लिए ऐसा किए हैं, है ना। हम क्या किए, अंतिम वाली संख्या को लिख दिए, अंतिम संख्या में 1 जोड़ करके और फिर कह रहा दुगने में 1 माने 8 दूनी 16 में 1 जोड़ करके, बात वही है ना, ये इसका सूत्र है। तो हमको करना क्या है, हम यहाँ पर क्रमागत विषम संख्याओं के सूत्र लिख देते। क्रमागत विषम संख्याओं का सूत्र क्या होता है कि अंतिम संख्या लिखो भाई, अंतिम संख्या लिखो और उसके बाद वाली भी संख्या लिखो और उसके बाद वाली भी संख्या लिखो और बटे में 6 लिख दो। यही भाई, इसका मान तुम्हें बताना था जोड़ करके, है ना। अब क्या करना है भाई, 6 से काटो, 6 से कोई संख्या नहीं कट रही, पहले 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 7 21 और 2 से काटोगे 2 दहम भाई, 0 का 0 रख दिए, 10 का ये 7 से गुणा कर दो, 7 9 63 के 3 हासिल 6 हो गया, 7 एकम 7 6 13 बराबर 1330 के बराबर, है ना। क्लियर हुआ? कितने लोगों ने लगाया था ये क्वेश्चन? बहुत सही, चलो बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, जैसे कह रहे हैं हम कि कोई एक संख्या है, माना कि 10 लिखा हुआ है और 10 का व्युत्क्रम तुम्हें बताना है ये अजय बात नहीं, 10 का व्युत्क्रम बताना है। तो 10 का व्युत्क्रम क्या होता है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम 1/10 होगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है कि अंश हर के स्थान पर चला जाता है और हर अंश के स्थान पर चला आता है। कहने मतलब जैसे 10 लिखा है तो 10 नहीं, ये 10/1 है और 10/1 है तो इसका व्युत्क्रम बताने के लिए 1 को ऊपर और 10 को नीचे लिख सकते हैं। जैसे यहीं पर 2/3 लिखा है और इसका व्युत्क्रम बताना है तो इसका व्युत्क्रम 3/2 होगा। इतनी सी बात सबको पता है। जैसे हमने कहा कि 2 संख्याएं हैं, माना कि एक 5 है और एक 4 है और इनका योग अगर कह दिया जाए, इनका योग 9 है और इनका गुणनफल अगर कह दिया जाए, तो 5 के 20 है। और अब हम इनके व्युत्क्रमों का योग कह रहे हैं, व्युत्क्रमों का योग
व्युत्क्रमों का योग कह रहे हैं। तो व्युत्क्रमों का योग का मतलब 5 को 1/5 रखो और 4 को 1/4 रखो और बराबर। अब देखो, अब हम जोड़ते हैं जब भिन्नों को तो हम क्या करते हैं, नीचे जो हर होता है इनको बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के लिए चाहे तो हम इनका गुणा कर देते हैं और इनका गुणा ऐसे कर देते हैं और इनका गुणा ऐसे कर देते हैं। तो जवाब रहा 9/20 के बराबर। होता क्या है क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का योग दिया होता है और गुणनफल दिया होता है और व्युत्क्रमों का योग पूछा जाता है। और व्युत्क्रमों का योग पूछा जाता है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर व्युत्क्रमों का योग पूछा जा रहा है तो सीधे योग को ऊपर रख देना और गुणनफल को नीचे रख देना। व्युत्क्रमों का यदि अंतर पूछा जा रहा है तो अंतर पूछने में जो है कि अंतर ऊपर लिख देना और जो है कि योग को गुणनफल को नीचे लिख देना। कहने का मतलब है चाहे योग पूछे चाहे अंतर पूछे, गुणनफल सदैव नीचे होगा, गुणनफल सदैव नीचे होगा। और क्या ऊपर होगा? अगर योग पूछ रहा है तो योग ऊपर और अंतर पूछ रहा है तो अंतर। क्वेश्चन यहां से ऐसे भी हो सकता है ये दोनों ना दी गई हो संख्याएं। क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याएं हैं, एक है 3 और एक है 5, इनके व्युत्क्रमों का अंतर बताओ, है ना, सीधी सी बात है। तो करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने कहा व्युत्क्रमों का अंतर पूछ रहा है तो अंतर को ऊपर लिख दो, अंतर ऊपर लिखोगे 2, है ना, और गुणनफल सदैव नीचे लिख दो। ये व्युत्क्रमों का अंतर हुआ। और व्युत्क्रमों का योग अगर पूछ लिया जाए तो हमको करना क्या है, दोनों को जोड़ के ऊपर लिख दो और गुणनफल नीचे लिख दो। बस ये फार्मूला है, माने व्युत्क्रमों का योग या व्युत्क्रमों का अंतर पूछा जाए तो। क्लियर हुआ? चलो अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। इसको समझना था कुछ, इस सवाल में था नहीं कुछ। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योग दिया है, दो संख्याओं का योग है क्या 16 है और उनका गुणनफल क्या कह रहा है, गुणनफल कह रहा है 63 है ना। तो उनके व्युत्क्रमों का योग निकालना, व्युत्क्रमों का योग निकालने के लिए बस इसी 16/63 को हम दे देते हैं।